नमस्कार, आप देख रहे हैं BBN 47 न्यूज़ और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। हमारी BBN 47 की टीम ने जूना कामठी रोड द्वारका नगर रोहिणी कोऑपरेटिव सोसाइटी का जायजा लिया, जिसमें हमने देखा रोहिणी कोऑपरेटिव सोसाइटी की इस समय की जो हालत है वो बहुत ही खराब स्थिति में है। इस सोसाइटी में रहने वाले नागरिकों को आए दिन कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आइए आपको सीधे ले चलते हैं द्वारका नगर रोहिणी कोऑपरेटिव सोसाइटी, जहां से हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की और इस सोसाइटी की हालत और दुर्दशा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ रहने वाले नागरिक किस तरह से रह रहे होंगे। आज BBN की टीम पहुंची है जूना कामठी रोड द्वारका नगर रोहिणी कोऑपरेटिव सोसाइटी और यहाँ पर 5 से 6 साल हो गए हैं रोड सैंक्शन किया गया है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी दखल न देते हुए प्रशासन की ओर से ये रोड जैसी कि वैसे ही पड़ा हुआ है। यहाँ पर हर जगह आपको कीचड़ और रोड पर पत्थर नज़र आएंगे और यहाँ पर जो भी प्लॉट खाली है वहाँ भी एकदम कीचड़ भरा हुआ है, जिसकी वजह से मच्छर गंदगी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ के नागरिकों का कहना है कि यहाँ पर थोड़ी भी हवा तूफान आती है तो ये जो इलेक्ट्रिक पोल की जो वायर है वह भी नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से अभी 3 गायों की मृत्यु हो चुकी है और इसकी वजह से नागरिकों की जान को भी खतरा है। तो आइए यहाँ पर जो स्थानीय नागरिक हैं उनसे जानते हैं कि यहाँ पर और कौन कौन सी समस्याएं हैं जो प्रशासन के ध्यान में नहीं आ रही है और उनकी तरफ से किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम फारूक अबला। आप यहाँ पर कितने साल से रह रहे हैं? मैं यहाँ लगभग 6 साल से। और हमें बताइए कि यहाँ पर सोसाइटी 5 से 6 साल हो गए हैं, यहाँ का रोड सैंक्शन हुआ है, तो यहाँ पर किसी ने कोई दखल दी प्रशासन की ओर से? अभी तक तो कोई भी नहीं आया। जब मैं रहने आया तो जहाँ तक मेरा ख्याल है 3 रोड का खाली खर्दीकरण हुआ है। उसके बाद हमारे सामने और उसके बाजू वाले से 2 रोड तो अभी तक ही नहीं हुआ, कुछ भी यानी काम नहीं हुआ। और यहाँ तक कि आज की पोजीशन देखोगे तो पूरा पानी भरा है 20 सालों के बना। और कोई यहाँ नगर से भी ध्यान नहीं दीजिए और नहीं कोई यहाँ पे आने को देखते। यहाँ के नगर सेवक कौन है? गोतमारी की है पार्टी है। तो आपने जब उनके पास शिकायत की तो उन्होंने इस पर कोई एक्शन लिया या नहीं लिया? कुछ भी। इवन यहाँ तक कि एक नगर सेवक का मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने अपना लेटर पैड हमारे हाथ में थमा दी कि आप जाइए वहाँ फलानी जगह पे जाइए। यानी नगर सेवक वो है और देना हमको। सबसे बड़ी बात क्या है, नगर सेवक वो है जबकि देना हमको है। जब हमारे हम को देना है तब फिर नगर सेवक का मतलब ही क्या रहा है? यहाँ किस चीज़ के लिए नगर सेवक बने? कुछ तो काम आने को होना। समस्या के लिए यहाँ आगे देखने को तैयार नहीं। अभी आप जैसा जैसा आगे जाओगे आपको तो हाई टेंशन की लाइन एकदम रोड के ऊपर दिखेगी। 1 फीट पे भी नहीं, ऐसा बोलने में हरकत नहीं। 6 इंच पे हाई टेंशन का पाइप डाला हुआ है और ये जो हाई टेंशन का जो पोल निकला है तो उससे तो और भी इन्हें खंभे नीचे आए। समझ यही नहीं आता है कि आखिर जाए तो कहाँ जाए, किस ने प्रशासन के पास जाए ताकि हमको उसका। और अभी 6 महीना नहीं हुआ, बाजू का ही रोड देख लीजिए आप, सामने ही है। 6 महीना नहीं हुआ, अभी खड़कीकरण हुआ और वहाँ डांबर का है ओपनिंग भी हो गया, भूमि पूजन भी कर लेंगे। यहाँ डांबर गिरने वाला है, तो नल का कनेक्शन आ गया। वहाँ पे हम सुनने में आ रहे गटर लाइन, यहाँ तो गटर लाइन जाने के लिए रास्ता नहीं बोलते, कहाँ से डालें? तो कम से कम कुछ न कुछ तो रास्ता निकालिए। और नगर सेवक के अलावा भी और कहाँ कहाँ आपने कंप्लेन की है? अभी हमने नितिन राव जी से भी इन्हें संपर्क नहीं किया है, इतने वहाँ पे एप्लीकेशन डाल के आए हैं, तो उसकी रिसीट कॉपी भी हमारे पास है। 3 दिन में जवाब आएगा बोले आपके मोबाइल में बोले, मगर अभी तक तीसरा दिन तो निकला ही नहीं जहाँ तक कि मेरा ख्याल है। अच्छा, इवन यहाँ तक कि RL की भी कम से कम 6-7 घर RL भी हो चुके हैं। पूरा RL भरा हुआ है। ऐसा भी नहीं कि चलो RL, हाँ कोई है गरीब जो RL आगे पीछे करेगा, मगर RL भी सैंक्शन हो रहे नहीं, ऐसा नहीं। तो करना तो क्या करना, ये नहीं है। इधर जाओ तो बोलते प्रशासन के पास जाओ, प्रशासन बोलता कि आमदार या खासदार के कोटे से काम करो। और बारिश में तो घर के बाहर निकलना ही मुश्किल है। साफ निकलेंगे तो कहीं बिच्छू निकलेंगे तो कहीं क्या। शाम नहीं होती तो पूरा ही अंधेरा है, लाइटिंग तो है नहीं यहाँ पे, एक भी पोल नहीं है यहाँ पे। तो आपके बच्चों को भी जाने आने में बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। हम खुद ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम शाम के 6 के बाद पहले अंदर आ जाते हैं। पानी के बहुत डोबरे रहते हैं, चलना मुश्किल जाता है। और यहाँ पर कुछ महिलाएं भी खड़ी है जो बता रही हैं कि इस परिसर में कितनी समस्याएं हैं। आइए उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर क्या क्या समस्याएं यहाँ पर है। हम लोगों को 20 साल हो गए यहाँ रहते हुए, लेकिन यहाँ पे गटर लाइन की, रोड की कोई भी सुनवाई नहीं है। हमने कई बार लाइट की भी हम लोगों ने एप्लीकेशन दिए कि यहाँ पे लाइट होना, रोड होना, हर चीज़ पर कोई सुनवाई हुई नहीं। हम लोगों को मच्छर बच्चे, हम लोगों को 6 बजे तो हम लोगों को बच्चे को अंदर रखना पड़ता है। रोड घर सबसे पहले तो परेशानी हमको गटर लाइन की और रोड, ये 2 चीज़ आज 20 साल हो गए हम लोग यहाँ पे है, तो बहुत परेशानी में हम। कैसा है ना, सबसे पहले तो आप रिक्वेस्ट करके सबसे बड़े उन लोगों को बोल के हमारी ये
समस्या को हल करो, क्योंकि हम गोटमारे के यहाँ भी बहुत बार एप्लीकेशन दे चुके हैं। एक बार नहीं 50 बार हमने एप्लीकेशन दिए है, लेकिन कोई भी कार्रवाई हुई नहीं है अभी तक। तो देखा आपने किस तरह से इस परिसर में कितनी समस्याएं हैं। यहाँ पर गंदगी है, मच्छर आते हैं, बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नागरिकों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, नगर सेवक का ध्यान नहीं है। ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के पास शिकायत करने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आइए अब हम आपको दिखाते हैं ये परिसर में क्या क्या और हो रहा है आगे। चलिए, ये देखिए मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये प्लॉट खाली पड़ा है, लेकिन यहाँ पर गंदगी आप देख सकते हैं किस तरह से फैली हुई है। यहाँ पर कितने मच्छर होते होंगे, इससे डेंगू मलेरिया फैलने का भी कितना खतरा है। ये रोहिणी कोऑपरेटिव सोसाइटी का 4थे नंबर का रोड है और इसकी भी आप हालत देख सकते हैं किस तरह से। रोड तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा। घर पहुँचने के लिए उन्हें इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पोल आप देख रहे हैं सामने, ये भी पूरी तरह से नीचे आ गए हैं, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों ने इसे अपने पैसों से लगवाए हैं पोल। तो आइए उनसे भी जानते हैं। चाचा, आपका नाम बताइए। मोहम्मद सलीम उर्फ बाबा। आप कितने साल से यहाँ पर रह रहे हैं? 15 साल। अच्छा, क्या लगता है आपको, आपके परिसर में ऐसी दुर्व्यवस्था है तो क्या बोलना है? समस्या बहुत गंभीर है और जाने आने को बाल बच्चे छात्र सबको बहुत कठिनाई तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और अपने नितिन राउत जी को भी कंप्लेंट दी हुई है, गोटमारे जी को भी, और जिला परिषद में भी हमने अर्जी लगाए। होने के बाद इसकी सुनवाई नहीं की जा रही है। आपका नाम बताइए चाचा। उमा जी कुकवा। अच्छा, आप कितने साल से यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 20 साल से रह रहा हूँ। माननीय गोटमारे साहब, माननीय नितिन राउत जी, माननीय और भी जो है जिला परिषद के, उन सबको तो हमने कंप्लेंट की है। आपका नाम बताइए। राजकुमार ताड़ेगांवकर। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हैं? 21 साल हो गए हमको। अच्छा, और 21 साल से भी ऐसी थोड़ी सी पानी की समस्या है। बीच बीच में पानी भी काफ़ी भर जाता है, हमारे घरों के अंदर में पानी भर गया, फिर भी हमको कोई किसी ने सपोर्ट नहीं किया, कारपोरेशन ने सपोर्ट नहीं किया। सब ऐसा है, ये पानी के लिए भी इतना बार बोलने के बाद में भी यहाँ प्लाट वाला भी कोई ध्यान नहीं देता, कारपोरेशन भी कोई ध्यान नहीं देता है। और अभी आते फवारने वाले एक बार 2 बार पानी फवारनी करके चले गए और समस्या दिनों दिन बढ़ती जाती है हमारी। और हमारे तरफ कोई ध्यान देता है, कोई कारपोरेटर नहीं आता, कोई नहीं आता, कुछ नहीं आता। और जब चुनाव आते हैं तब नगर सेवक यहाँ पर आते हैं। चुनाव के समय तो आती है ना। अंधेरे में दिखता नहीं, गिर कहाँ से गिर गए आप? कैसे क्या गिर गए? बेटा अंदर एक खंबा नहीं, ये इधर से जाते जाते पानी का चिखल था, आई तो फंस के इसमें फंस गई। तो देखा आपने किस तरह से रोहिणी कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारका नगर में अनेक समस्याएं हैं, लेकिन नगर सेवक, कोई भी मंत्री, कोई भी इसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है। लोगों को अपने ही हाल पर छोड़ दिया है, जैसे कि एक लावारिस बस्ती हो। सभी को अपने घर पहुंचने के लिए कई समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन प्रशासन का इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना होगा, नहीं तो हो सकता है यहाँ के लोगों को आक्रामक रवैया न अपनाए, यही आशा है। और नगर सेवक को इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। बहुत आक्रोश का माहौल है। सभी का कहना यही है कि नगर सेवक हो या नितिन राउत हो, कोई भी मंत्री हो, यहाँ पर आए, देखे कि यहाँ पर कैसे हालात है और इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए, ताकि लोगों का स्वास्थ्य ना बिगड़े। और यहाँ पर जो बच्चे हैं, खेलते हैं, उनको भी स्वास्थ्य के साथ उनके खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस तरह से हमने यहाँ पर रहने वाले पुरुषों से बात की, उसी तरह से यहाँ इस परिसर में रहने वाली महिलाओं से भी जानते हैं कि उनके परिसर में उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है। और नगर सेवक से जब उन्होंने शिकायत की तो उस पर उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी। आपके घर के बाजू में इतना पानी भरा हुआ है, इस पर आप क्या कहेंगे? इतना पानी भरने के बाद में रात में हम जब बाहर में निकलते तो ना हमको लाइट है ना कुछ नहीं है, खंबे भी नहीं लगा रहे। और अगले साल से जो खंबे लगाने वाले थे वो पीछे पीछे ही में डाल रहे। रात में हम बाल बच्चे निकल नहीं सकते भी। आप इस परिसर में कहाँ पर रहती हैं? जी हम यहाँ आगे में रहते हैं। अच्छा, तो आपके घर के सामने तो बिल्कुल रोड ही नहीं नजर आ रहा, तो आप मतलब जाना आना कैसे करते हैं? जी अभी काफी दिन से हम घर के अंदर में बंद है, हमारा जाना आना मुश्किल हो गया है। ना हम इधर से जा सकते हैं, ना हम उधर से जा सकते हैं। यहाँ पे काफी सारे सांप है, काफी घरों में सांप निकल चुके हैं। हम हमारे और अभी मेरी बच्ची को 15 दिन से डबल रिपीट बुखार हो रहा है, रिपीट उसको बुखार आ रहा है। यहाँ कैसा है कि एक दिन की फुल्ली बारिश में इतना सारा पानी जमा है कि हमारा आने जाने का रास्ता बंद है। हम नगर सेवक को भी जाके बोल चुके, तो उन्होंने कहा कि 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, वहाँ से ऑर्डर पास होगा तो आपको मतलब आपका काम हो जाएगा। तो बोलने के बावजूद भी कैसा है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा है। और हम घर में भी इतना परेशान है, रात में इतना अंधेरा हो जाता है। कचरा फेंकने की फैसिलिटी नहीं है,
कचरा कैसा फेंका जाएगा? जब यहाँ पे रोड बनेगा तब कचरे की गाड़ी आएंगी ना, तो अब गाड़ी नहीं आएंगी तो हम कचरा कहाँ फेंकेंगे? तो प्रशासन ने इस बात पर ध्यान देना चाहिए। आज अगर नहीं बोलना चाहिए, अगर हमारी खुद की उनकी फैमिली रहती तो वो कोई ना कोई ऑब्जेक्शन उठाते ना, तो ऐसी सबकी फैमिली को अपनी फैमिली जैसा समझ के प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए। रोहिणी कोऑपरेटिव सोसाइटी में रहने वाले फारूक अबला, रामदास सीसीकर, अखिल शेख, महमूद भाई शेख आदि ने BBN 47 को अपने सोसाइटी में होने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी।